सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि आखिर कैसे तैयारियों को और पुख्ता करना है। बड़ी जानकारी, तूफान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है और जो बैठक हो रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, उस बड़ी जानकारी इस वक्त हम बता रहे हैं। तूफान की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक हो रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ ये बैठक हो रही है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या कहती हैं, वो ये बता रही हैं कि तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब ये लैंडफॉल करेगा उस वक्त अगर किसी तरीके की एक आपदा आती है तो फिर क्या करना है। सुजाता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, बताइए क्या जानकारी आपके पास। जी, इस वक्त मैं पोरबंदर में हूँ, पोरबंदर पोर्ट के पास, और आप मेरे पीछे समंदर की लहरें देख सकते हैं। लगातार जो इनकी हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग बीचेस पर गए हैं जहाँ पर जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जो इसका रूप है वो विकराल होता जा रहा है। इस वक्त मैं पोर्ट के पास मौजूद हूँ, देख सकते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया है बहुत पहले ही। और ये जो जगह है पर्यटन के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक वीआईपी गेस्ट हाउस है जो बिल्कुल समुद्र का व्यू देता है, लहरों का व्यू देता हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ भी खास इंतजाम है। देखिए, ये जो कांच के शीशे हैं उनको कवर किया गया है, एक प्लास्टिक की शील्ड जो है ये सारी खिड़कियों पर लगा दी गई है, बाकायदा उनको कील से ठोक दिया गया है ताकि जो नुकसान है, जब हवा का झटका आए तो कांच उस जो है अगर टूटेंगे भी तो वो उछल कर गिरे न और किसी को चोट न लगे, इस तरह के इंतजाम यहाँ पर भी किए गए हैं। अगर हम पूरे शहर की बात करें तो वहाँ भी लगभग सन्नाटा सही है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आपदा का समय है और उन्हें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो भी सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, ये जो पूरा एरिया है वो आपको खाली नजर आएगा, क्योंकि इसके बाहर ही बाकायदा गेट है। जब नॉर्मली भी जब लोग यहाँ पर आते हैं तो एक गेट है, उसके पार होकर ही अंदर आते हैं इधर बीच की तरफ, और फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं बैरिकेड के बाहर, और वो किसी को आने की इजाजत नहीं दे रहे, सिर्फ मीडिया कर्मी ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ सन्नाटा है। हालांकि अभी लोगों को ऐसा अनुमान है कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसीलिए जो कर्मचारी हैं अंदर वो भी मौजूद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको ये जो किनारा है उसकी मैं दूरी बताऊं तो 200 मीटर से ज्यादा की दूरी ये नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों को ये लगता है कि उन्हें या विलास को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, एक ऊंची लहर यहाँ से उठी है, तो चक्रवात के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं, और खास तौर पर अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ तरह तरह के चक्रवात आते हैं। भारत की बात करें तो भारत में हिंद महासागर और अरब सागर में चक्रवात बनते हैं, और उसी चक्रवात की एक अगर हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे बहुत डराने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पे जोरों की बारिश शुरू हो गई है। अब तक तेज हवाओं के साथ साथ जिस तरीके से समुद्र का रूप बदल रहा था, अभी यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है, और ये बारिश भी अपने आप में बहुत तेज है, क्योंकि इस बारिश के आगे टिक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस बीच समंदर की जो लहरें हैं वो डराने वाली है। मैं अपने कैमरे पर्सन अभिषेक से कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरीके से बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभिषेक, रखिए अपने पैरे। इसके बाद तस्वीरें देखिए आप समुद्र की लहरों का, जिस तरीके से आक्रामक रवैया, आक्रामक रुख हम देख रहे हैं, आज कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। और तस्वीर यहाँ पर ऐसी चलिए कि बहुत मुश्किल हो रहा है, और बहुत ज्यादा जोरों की बारिश है कि जहाँ पर कुछ बैलेंस बना करके एक जगह पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। और इसलिए हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हवा भी चढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पे टिक पाना बहुत मुश्किल है। पूरा इलाका जो है क्योंकि यहाँ पर सबको हटा दिया गया है, इस इलाके को खाली करवा दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर लगातार जोरों की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है, मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी है कि अब यहाँ पे खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ बारिश होती तो शायद बैलेंस बना सकते थे। आप देखिए, तो बारिश के साथ साथ जो बहुत तेज हवा है, ये हवा एक जगह खड़े होने दे नहीं रही है, और इतना ज्यादा प्रेशर है। आकलन ये है कि ये हवा का जो दबाव है ये 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, और इसी वजह से ये हालात बन गए हैं। इस बीच जो तस्वीर समुद्र की है, मैं वो भी दिखा दूं आपको। समुद्र इस समय अपने रौद्र रूप के साथ सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये रौद्र रूप इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर हमने दिखाई आपको पिछले 2-3 दिनों में, आज ये हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि जब ये जो लहरें हैं ये डराने वाली है, ये परेशान करने वाली है। पुलिस के लोग जो है जो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहे थे, उनके लिए बाइक को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कार को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
की तस्वीरें आप समुद्र की, जहां पर समुद्र का इतना विकराल रूप शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। जिस तरीके से लहरें उठ रही हैं वो वाकई में चिंता पैदा करने वाली है। हालांकि जो असली चिंता होगी, जो असली खतरा है वो कल है। कल दोपहर के बाद यहाँ पे खतरा ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन उसके पहले ये लहरें जो है ये बहुत कुछ बयान कर रही है आने वाले खतरे के अंदेशे को लेकर और आने वाले महाविपदा को लेकर। बिपरजॉय जिसका नाम दिया जा रहा है, और अब यहाँ पे जोरों की बारिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हालात है वो वाकई में चिंता पैदा करने वाले। हमारे साथ जुड़ी हुई है सुजाता भी पोरबंदर से। सुजाता, तस्वीरें क्या आपके पास, क्योंकि यहाँ तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम सुजाता के पास भी जाएंगे, लेकिन जो तस्वीर यहाँ की है वो वाकई में भयावह है, डराने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि एक तरफ जोरों की बारिश, इस बीच हवा का काफी दबाव, काफी जोरों के साथ जो हवा चल रही है ये वाकई में डराने वाली है। और इस बीच तस्वीर दिखा दूं मैं एक और आपको, जिस तरीके से जब हवा चली उसके बाद से ये तस्वीर दिखाई हमने आपको। लेकिन जो पूरा का पूरा ये बिपरजॉय है ये गुजरात को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, ये बात सभी जानते हैं। हालांकि इस बीच क्या कुछ रहा अब तक इलाके में और क्या तैयारी की जाए शासन की ओर से, उसको बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तूफानी बवंडर, समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, खतरे में लाखों जान, हर तरफ हाहाकार, आने वाला है महातूफान। तूफानी हवाएं और समंदर में लहरें, यह तस्वीर उस कहर से पहले की है जिसका नाम है बिपरजॉय। यह उफनता हुआ समंदर देखिए, उछाल मारती लहरों को देखिए। यह तस्वीरें बता रही हैं कि चक्रवाती तूफान आने को है। यह लहरें तो कुछ भी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो समंदर में 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कई जिलों में 15 से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है। हमारा फोरकास्ट के हिसाब से ये साइक्लोन धीरे धीरे स्लाइटली वीकनिंग होगा, मगर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे 15 तारीख को शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा और टकराएगा। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 to 135 km/h, गस्टिंग to 150 km/h होगा। सो हमारा पूर्वानुमान यही है कि मांडवी और कराची के बीच में जखाव पोर्ट के आसपास, यानी थोड़ा सा जखाव के लेफ्ट में ये कोस्ट को हिट कर सकता है। वक्त के साथ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। जैसे जैसे ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, अपने साथ तूफानी हवाएं और भारी बारिश लाता जा रहा है। समुद्र के बीच से ऊंची लहरें उठकर किनारों से टकरा रही हैं। तूफान के विकराल रूप पर ब्रेक लगाने के लिए सेना और सरकार दोनों ही तैयार हैं। ऐसे में तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मुस्तैद हैं। पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। गुजरात से आगे बढ़ने पर यह चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र में पहुंचेगा। इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र भी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सरकार ने तूफान को लेकर मुंबई में अलर्ट जारी किया है। जुहू बीच पर रेड अलर्ट के लिए फ्लैग लगाया गया है। मुंबई में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है और मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। एक्टिवेटेड है हमारा कंट्रोल रूम, सीनियर ऑफिशियल्स ग्राउंड पर हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है एनडीआरएफ द्वारा और स्टेट द्वारा, वो भी जारी है। हिदायत दी जा रही है लोगों को कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तकरीबन जो 8 मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ पानी का जमावड़ा हो सकता है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है और इवैक्यूएशन की जरूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। बिपरजॉय के विकराल रूप पर ब्रेक लगाने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, साथ ही साथ पूरा अमला भी।
हम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये एक शेल्टर होम है, आपको मैं दिखाऊं, ये मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर है और इसका ये जो गांव है ये टुकड़ा गोसा गांव इसका नाम है और ये एक परमानेंट शेल्टर है। यहाँ पर जो बहुत से परिवार, तूफान चक्रवात जो है वो आने ही वाला है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और फिलहाल देखिए ऊंची जो समंदर की लहरें हैं उनकी हाइट्स लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये देखिए पहले हम बहुत ज्यादा आगे खड़े थे लेकिन अब वहां खतरा बढ़ गया इसलिए हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। आपको मेरे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से समंदर उफान पे आता जा रहा है। और ये आहट है उस कल जो विकराल रूप धारण करने वाला है उसकी आहट आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए पूरी तरह से वो इलाका आपको पूरी तरह से सन्नाटा नजर आएगा। वो पोर्ट है लेकिन वहाँ फिलहाल कोई गतिविधि नहीं है, कोई शिप आपको नजर नहीं आएंगी। इधर यहाँ विलास हैं जो पर्यटकों के लिए यहाँ बने हुए, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम है, ये जो कांच के जो विंडोज हैं इसमें उन्हें कवर कर दिया गया है, कील ठोकी गई है, नीचे भारी पत्थर रखे गए हैं ताकि अगर झटके से इस कांच टूटता भी है तो वो कांच उड़े नहीं, किसी को चोट ना पहुंचे। और ये हम पोरबंदर पोर्ट पर इस वक्त मौजूद है जहां से मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। चक्रवात बिपरजॉय कल यहां पर लैंडफॉल करेगा और उसके बाद जो हालात हैं वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि नुकसान कम से कम हो। हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त द्वारका में मौजूद है, द्वारका चलते हैं अनामिका के पास। अनामिका, क्या अभी भी बारिश हो रही है? क्योंकि यहाँ भी अब बारिश शुरू होने वाली है, थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। बिल्कुल देखिए सुजाता, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए बारिश थमी जरूर है लेकिन हवाओं का जो दबाव है वो काफी ज्यादा है। लेकिन उन हवाओं के चलते जो तस्वीर बदली यहाँ पे दिखा दूं एक बार मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये लारी रखी हुई थी, जैसे ही हवाओं का प्रेशर बढ़ा वैसे ही ये लारी पलट गई अपने आप। इसके अलावा देखिए आपके जो तबाही का मंजर अभी देखा तो नहीं है हमने, लेकिन जो उसकी आहट है वो जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहाँ पर वैसे तो सब कुछ खाली करवा लिया गया है लेकिन जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर वो देख करके लग रहा है कई बार की मतलब वो उखड़ जाने की स्थिति में है जितना हवा का प्रेशर पड़ रहा है। समंदर की जो लहरें हैं वो देखिए तस्वीरों में आपकी, इतना विकराल और रौद्र रूप हमने इसके पहले शायद ही कभी देखा होगा समंदर का, क्योंकि यही आकलन IMD का भी है कि तस्वीर कुछ ऐसी ही होने वाली है। इस बीच देखिए जो वहाँ पे बॉर्डर्स बनाए गए थे ग्रीन कलर के, उसमें से कुछ चूंकि वो लोहे के हैं तभी वो झुके हैं। वहाँ पर देखिए वो पेड़ लगा हुआ था, वो पेड़ अपने आप करके गिर चुका है। यानी कि कुछ ऐसी तस्वीरें अब दिखाई देने शुरू हो गई है। हालांकि बहुत कुछ यहाँ पर है नहीं क्योंकि पूरा का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है, लेकिन तबाही का मंजर किस तरीके का होगा ये बताने के लिए काफी है कि लगातार यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता जाता है द्वारकाधीश के लिए। द्वारकाधीश मंदिर से लेकर के तमाम वो रास्ते जो है वो खाली करवा दिए गए हैं, इलाके खाली करवा दिए गए हैं, मार्केट खाली करवा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां जो है वो मूवमेंट कर रही है, कई बार कभी रुक जाती है हालात को देखते हुए। यानी कि बहुत ज्यादा ये तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं कि किस तरीके के हालात